2 एकड़ का किसान 1.25 करोड़ कहाँ से देगा? तो सारा दोष है वो ट्रैक्टर वाले मंड दिया, उसने अपनी नौकरी पे चढ़े। उन्होंने अपना इल्जाम उनके ऊपर थोप दिया और सारे मजदूर उनके चिपट गए जी। किसान का अपने ही खेत में आना गुनाह हो जाता है कई बार, क्योंकि फिलहाल जो मैं मौजूद हूँ पलादगढ़ गांव में मौजूद हूँ और भिवानी के आसपास है ये इलाका। आप देख सकते हैं यहाँ ये गांव जो है ये ग्रिड वाला गांव बन चुका है। सामने ये एक डाणा नरसान का ग्रिड है, पावर ग्रिड है, और ऊपर से जो आवाज़ है ना, अगर आप साइलेंटली सुनेंगे, मैं रुकूंगा तो आपको एक आवाज़ सुनाई देगी। ये करंट दौड़ रहा है इन लोगों के गांव से, इनके खेतों से। शायद आपने महसूस किया होगा। और इस करंट को दौड़ाने के लिए कंपनियां बड़े पैसे बनाती हैं, बड़े ठेके उठते हैं, और वही ठेकेदार कभी कभी खुद से मिस्टेक हो जाती है तो इन किसानों की पिटाई भी कर देते हैं। खेत इनके हैं, लेकिन बावजूद इसके इस खेत के मालिक या आसपास के खेतों के मालिक ये रहते ही नहीं हैं। जब इन्हें लगने लगता है कि यहाँ से कोई ना कोई पोल या टावर खड़ा होगा बिजली का। और यहाँ आप देख सकते हैं, ये देखिए पूरा एक आधा एकड़ के आसपास की ज़मीन है लगभग, ये एक टावर के लिए घेर रखी है। इसका मुआवजा कितना मिला है वो अलग बात है, लेकिन इस किसान को तो इसका मुआवजा मिल गया, लेकिन पड़ोस वालों को कोई पैसा नहीं मिला, लेकिन उनकी पिटाई हो जाती है, ऐसा इन गांव वालों का कहना है। और 2-4 दिन से आप खबर देख रहे हैं, 11 सितंबर की बात है, एक किसान आता है खेत में अपने जुताई करने, और ये पड़ोस वाला खेत था। ये खेत टावर उसके खेत में था नहीं, कुछ रस्से थे पीछे, आप उठा के दिखाएं एक बार सामने, ये ऐसे रस्से, वो दूसरा टावर है, ऐसे रस्से बांधे जाते हैं जब सपोर्ट दी जाती है किसी टावर को खड़ा करने के लिए। तो यहाँ पे बहुत सारे किसान मौजूद हैं। एक किसान की पिटाई हो जाती है, उसके ऊपर 1.25 करोड़ के आसपास का जुर्माने की राशि मांगी जाती है। आरोप लगाए जाते हैं कि उसने अपने ट्रैक्टर से टावर गिरा दिया है। अब इसमें सच्चाई कितनी है वो इन सब ग्रामीणों से बात कर लेते हैं। पुलिस एसपी और बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं जो इस खबर पर निगाहें गड़ाए हुए हैं। और फिलहाल जो है किसानों का एक धरना चल रहा है, वो भी मैं आपको तस्वीरों में दिखा रहा हूँ। गांव की महिलाएं, गांव के लोग, उसके साथ साथ अड़ोस पड़ोस के जो लोग हैं वो फ़िलहाल इस धरने को सपोर्ट कर रहे हैं। किसान नेता आ रहे हैं क्योंकि किसान के साथ इनका कहना है कि अन्याय हुआ है। तो पूरा किस्सा क्या था थोड़ा सा आप मुझे बताएंगे एक बार? आ जाओ एक बार जी। क्या कुछ मामला था, ये किस तरीके से कहानी शुरू हुई? मामला ये था जी, ये टावर बना रहे हैं, किसान के खेत में बगैर अनुमति के घुस जाते हैं। किसान आता है, उनसे पूछता है भी मेरे खेत में आप क्यों घुसे, तो ये उसके साथ गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं। यही रमेश के साथ घटित हुआ है। रमेश का खेत में आना होया, उसने अपने खेत बगैर अनुमति के उसके खेत में इन्होंने रस्से लगा रखे थे, तो जी उन्होंने रस्से लगा रखे थे। उस रमेश ने उसका विरोध किया, भाई मेरे को बताया नहीं आपने, रस्सी क्यों लगा दी आपने। उसकी पिटाई की और वो उसका बंधक बना लिया, उसका ट्रैक्टर रोक लिया और चोट मारी उसका। वो हॉस्पिटल में, सिविल हॉस्पिटल में 3 दिन से एडमिट है। लेकिन जो ये टावर गिरने वाली कहानी क्या है? टावर गिरने वाली इनकी गलती से है, इनके रस्से कमज़ोर थे, हाइड्रो इनकी खांच रही थी, उसका खेत में आना हो गया और इनका रस्सा ये टूट के ना पोल ये गिर गया। इन्होंने उसके ऊपर ब्लेम लगा दिया, उसकी पिटाई करी, उसके ऊपर ये पिटाई करके उसकी, और उसके ऊपर ये ब्लेम लगा के टावर को वो कर रहे हैं। कितने रुपए का क्लेम जो उन्होंने शुरू में तो बताया था 1.25 करोड़ का, अब कुछ कम बता रहे हैं ये बात। तो एक रस्से की कीमत आप समझ सकते हैं, एक रस्सा आपके खेत में बिना परमिशन के लगा दिया जाता है और उसकी कीमत 1.25 करोड़ रुपए मांगी जाती है। इसी गांव से हो? नहीं, तो सपोर्ट के लिए आए हो? भाणजा है जी। ये तो अपने रमेश जी जुताई करना आए थे, उसको तो ये नहीं पता थी समरस से भी हैं। तो सुबह आ गया, तो 7:30 बजे करीब आ गया था वो। तो 7:30 बजे के वो, तो उसने ना तो किसी लेबर से कुछ कहा, किसी से नहीं बोलो, अपने जुताई करने लग गया। जुताई करके कर ही रहा था जी, मान ली इतना ही रह गया था बस। लेकिन उसी टाइम भाई पता नहीं क्या घटना हुई, उनका रस्सा टूट गया और ये गिर गया, ये आके इस पर रमेश पर चिपट गए जी सारे।
लेकिन ये आरोप लग रहे हैं कि ट्रैक्टर से गिरा दिया और रस्सा काट दिया ट्रैक्टर तो आप ये देखो जी जगह छोड़ रखी है, देखो जगह छोड़ रखी है, रस्से की जगह छोड़ रखी है। ये रस्से लगा रखे थे अच्छा। टावर के ये देखो ऊपर। ये रस्से, ये हाइड्रो मशीन है, इसमें दिक्कत हुई है, इसने ऊपर उठाया ना टावर को तो ये रस्से लगा रहे थे, अनबैलेंस हो गया। उसके इत्तेफाक ये था कि उस ट्रैक्टर वाला का खेत में आना हुआ, इनके रस्से टूटने हुआ, तो ये रस्से टूटते ही जी सारा ब्लेम इन्होंने अपनी नौकरी बचाने के लिए जो यहाँ पर ठेकेदार के काशिंदे थे उन्होंने सारा दोष ट्रैक्टर वाले पे मंड दिया। अब ये ट्रैक्टर आपके कारण ये टूट गया, जबकि वो खेत में इधर देखो ये रस्से यार जो रस्से यहाँ लगा रखे थे इन्होंने, ये हाँ ये बीच में यहाँ इसने जगह छोड़ रखी है, इधर भी छोड़ रखी है, इधर भी छोड़ रखी है। और ये ट्रैक्टर वाला उधर था उस साइड में कोने में जब रस्सा टूटा उस टाइम, तो सारा दोष है वो ट्रैक्टर वाले में मंड दिया उसने अपनी नौकरी बचाने। इतनी देखो इतना वहाँ तक है उनका, इतनी जुताई कर लिया। अगर उसने ये काम करना होता तो सुबह सुबह आते यही काम करता। अब देखो कितनी जुताई कर ले आया, लास्ट में मतलब लास्ट में यहाँ तक आया तो उसी टाइम ये टूटना हो गया और उसी टाइम वो फिर इनका ये लेबर वाले यहाँ के चिपट गए। मारपीट हुई तो यहाँ पे और रमेश के साथ कोई मौजूद था? नहीं अकेला था वो। ये 30-40 से अगर ये लेबर वाले थे जो बाहर के बंगाल साइड के बता रहे हैं, और इनके साथ में कोई भी जिम्मेवार आदमी नहीं था अगर भाई उसको बचा ले। तो 30-40 ये जो यहाँ पर लेबर थी उन्होंने उसकी पिटाई की, उसका फ़ोन छीन लिया, ट्रैक्टर की चाबी निकाल ली उसकी, उसको यहाँ से पीट के वहाँ ले गए जी, वहाँ बिठा लिया, वहाँ बिठा लिया। गांव का एक नंबरदार आया, बिल्लो नंबरदार, उसने छुटवाया, उसने चाबी दिलवाई, फ़ोन दिलवाया और फिर वो नंबरदार छुटवा के ले गया जी। तो इसके बाद आप लोगों ने क्या कार्रवाई की है? कार्रवाई तो ये है जी, हमने तो इन FIR कटवा दी जी, भी इन रस्सा काट दिया, बल्कि उसके ऊपर क्लेम डाल दिया। तो हमने अपना भाई जो हमारा जो हक है वो लेने के लिए हम अपना धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया जी। कौन कौन लोग आपके सपोर्ट में हैं? स्पोर्ट में जी पूरा गांव है जी, 100 गाँव में है जी पूरा। तो इसके बाद भी आपने 17 तारीख है, 2 दिन बाद की एक तारीख और रखी है। हमने जी 2 दिन, जो हमारा प्रधान है उन्होंने ये कहा था जी भाई काम नहीं रोकेंगे हम, 2 दिन का मौका अपना कर लो, इस दौरान भाई अपनी वो उठवा लो, भाई जो आपने FIR लगा रखी है वो अपना उठा लो, 2 दिन का टाइम दे रखा है जी। तो जो क्लेम है वो क्लेम का भी कह रहे हैं जी भी हम बिल्कुल मतलब FIR उठ जाएगी, क्लेम भी वो हटा देंगे जी, ये बात हुई जी। तो जो किसान की पिटाई हुई है वो पिटाई की जी वो गलती मान रहे हैं, हॉस्पिटल में ही है जी, उन्होंने माफ़ी मांगी है, गलती मान रहे हैं वो। किसान का दिल आप समझ सकते हैं कितना बड़ा है, इनकी गलतियां हुई हैं उसको ये माफ़ कर देंगे, लेकिन जो क्लेम था या FIR हुई थी उसको बस वापस लेना है। किसान आज भी बड़ा दिल दिखा रहा है, लेकिन उसके साथ इस तरह के हादसे हो जाते हैं। ये खेती किसानी उसके दादा परदादा या फिर जो भी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी, आज इन टावर की वजह से यहाँ पे शायद बड़ी मुश्किलें हो जाती होंगी जो खेती करने में। करंट आता है सर, तब भी खेत में 2 एकड़ का किसान है सर, 2 एकड़ है उसके पास में, 2 एकड़ का किसान 1.25 करोड़ रुपए कहाँ से देगा? वो अपने ज़मीन भी बेच देगा तो भी नहीं, मतलब उसको वो नहीं कर सकता सर। तो इन्होंने जो आप ये इंजीनियर थे और ये थे कंपनी से भाई पैसे लेने के लिए एक माध्यम बना दिया किसान को, भाई किसान से ये आपने जो तब नौकरी बचाने के लिए उसके ऊपर क्लेम डाल दिया सर। अब वो कहाँ से देगा सर? यहाँ दिक्कत होती है, करंट हो गया। हाँ करंट की दिक्कत है। एक दिन सर जी मैं खेत में काम कर रहा था, मेरा इससे अगला ये हमारा ये पूरे इससे अगला खेत में काम कर रहा था, जैसे भी वो तो साफ मौसम था, अब करंट ये जैसे ये तार लगा रखे हैं ना, ऐसे करंट के तार लगाने पड़े हमने पशुओं के लिए, तो उसमें कुछ करंट नहीं चला रखा था मैंने वो टाइट कर रहा था ऊपर से। अभी ये तो कम हाइट का है, ये इसके ऊपर का जाएगी, ये जो लाइन है ना इससे भी और हाइट में जाएगी बहुत ज़्यादा, फिर भी उसमें करंट आता है। अच्छा, नीचे काम करते हैं ना तो डर लगता है आप लोग? बहुत ज़्यादा। हमारे खेत में हम कभी भी बारिश में तो आ ही नहीं सकते यहाँ, और हरिया ऐसे ही है ना, हरिया इसमें ऐसे पैर रख दिया ना कभी भी नहीं खड़ा हो जाता हमारे से, करंट लगता है उसमें। खाली गिल्ली धरती में भी ऐसे ये हरिया पेड़ है ना, इसका नीचे से जाते हैं तो बहुत करंट आता है उसमें। इनका क्या सोल्यूशन है भाई? फ्रीक्वेंसी है कि इनका क्या है वो एक हमारे को बताओ भाई, क्यों आ रहा है नीचे, कितनी हाइट तक इनका करंट, मतलब जो भी है वो पूछो।
मकड़ी को आपने देखा होगा कई बार, सेम मकड़ी के जाल जैसा यहाँ पे आपको लग रहा है, और ये किसान इस मकड़ जाल में फंसे हुए हैं। यहाँ की तस्वीरें आप देख सकते हैं। कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं, वो धरने पे बैठी हैं, उनसे बात करेंगे। धरने पे महिलाएं भी बैठी हैं, और जो किसान था रमेश, उनकी जो धर्मपत्नी है वो मौजूद हैं। क्या कुछ मामला था उस दिन, किस टाइम आए थे, और आपको कैसे पता चला कि क्या कुछ हुआ है? और सुबह सुबह जी 7 बजे 6:30 बजे घर से चले थे चाय पी के, और जुताई करने आए थे यहाँ पे। पहले उधर आधा किला जुताई के, फिर इधर आए थे वो। जुताई करते करते इधर यहाँ इस साइड पहुँचे ना, तभी ये मतलब इनकी मशीन से हुआ, इनके मजदूरों से पता नहीं उसको, उनसे ये उनको तो मतलब जब शोर मचा तब मालूम हुआ। तो उन्होंने आपको बताई ये बातें? हाँ जी, मैं 12 तारीख को गई थी वहाँ। अच्छा, मिलने? हाँ जी, तो उन्होंने अपना इल्ज़ाम उनके ऊपर थोप दिया, और सारे मजदूर उनको चिपट गए जी। अच्छा। और मारे कि हम आदिवासी हैं, हम आपको मार के दबा चोट देंगे। कितनी की लग रही है? चोट तो जी अंदरूनी चोट उनको इतनी मार रखी है कि वो उस टाइम तो बोल भी नहीं पा रहे थे। तो खेत का नुकसान हो गया, और ऊपर से मारपीट भी हुई आप लोगों की? हाँ जी, और बिना परमिशन के हमारे खेत में ये खुट्टी लगा रखी थी। इन्होंने कोई जानकारी नहीं दी, ना इन्होंने कोई ये मतलब सुरक्षा घेरा कोई बना रखा था कि इसके अंदर साधन नहीं लाना, या बस यही है। अच्छा, अब आप लोग क्या चाहते हो कि समझौता हो जाए? और हाँ, मैं तो यही अपील करती हूँ जी, ये समझौता हो जाए, और हमें मतलब हमारी जो 21 मेंबर की जो कमेटी बनाई है, वो जो कहेगी वो मेरे को मंजूर है जी। अच्छा। हाँ जी। आप लोग बस समझौता चाहते हैं, कोई बड़ा झगड़ा चाहते ना हैं? जी। चलिए, फिलहाल बहुत सारी महिलाएं बैठी हैं, पुरुष भी थे, और हमने आपको तस्वीरें दिखाई। लेकिन एक किसान के साथ किस तरह की समस्याएं आती हैं, प्राकृतिक आपदाएं आपने देखी हैं, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे आपने देखा होगा किसानों को सबसे ज़्यादा झेलना पड़ रहा है। बहुत सारे लोगों ने पट्टे पे, ठेके पे ऐसी ज़मीन ले रखी थी, कई लाखों का ठेका उठा रखा था, और अब उनकी फसल तबाह हो चुकी है। तो किसान कितने खर्चे में दबे हुए हैं, उसके बावजूद एक सिस्टम से भी उनको लड़ना पड़ता है। ये कंपनियां हैं या बहुत सारा प्रशासन के किस्से होते हैं जो सिस्टम के रूप में उनके सामने उलझन बन करके आते हैं। अब इस किसान को न्याय कब मिलेगा, कैसे मिलेगा? एक तरफ आरोप लग रहे हैं कि रमेश की गलती थी, और दूसरी तरफ पूरा गांव रमेश के साथ खड़ा है। यहाँ के आसपास के इलाके के लोग खड़े हैं, वो ये बात कह रहे हैं कि रमेश की कोई गलती नहीं है। 60 साल का एक किसान क्या गलती कर सकता है, जिसे सुनाई भी ऊंचा देता है, और उसके ऊपर 1.25 करोड़ का जुर्माना। आप समझ सकते हैं, पिटाई होना, FIR होना, उसी के खेत से मुश्किलें पैदा की जाती हैं, उसी के खेत में पोल जो है वो गाड़े जाते हैं, ये रस्से जो हैं वो गाड़े जाते हैं, और उसी की पिटाई कर दी जाती है। अगर ऐसा है तो हिंदुस्तान में कृषि प्रधान देश कहा जाता है, वहाँ किसान सुरक्षित नहीं है तो खेती कैसे सुरक्षित होगी? आपके हमारे घरों में अनाज कहाँ से आएगा? बहुत बड़ा किस्सा कहानी है। किसान रोज़ाना अपने धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, इससे बड़े आंदोलन होते रहे हैं, लेकिन किसान तकलीफ़ में होंगे तो बड़े जो राजशाही लोग हैं या फिर बड़े प्रशासनिक लोग हैं, उनके घरों में शाम की जो रोटी है वो किसान के खेत से ही आती है, उसकी मेहनत से ही आती है, और उसे पीटने लगेंगे लोग तो फिर वो रोटियां बड़ी मुश्किल हो जाएंगी। आपके बच्चे ज़्यादा वक्त तक पिज़्ज़ा, बर्गर ये चीज़ें खा के ज़िंदा नहीं रह पाएंगे, शाम को रोटियां चाहिए। तो इस किसान की तकलीफ़ मैंने आपको दिखाई है, कमेंट में लिखे। तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम, जय हिंद।